हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन का वीडियो इससे पहले ही डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है उसको आप देखिएगा तो यह एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। तो चलिए यह वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यह जो एक्सरसाइज 4.5 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है। इसमें हमको चेक करना है कि यह कंसिस्टेंस है या नहीं है। और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस कब होता है और इनकंसिस्टेंस कब होता है। उसके लिए हम लोग दो केस भी देखे हैं। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पता नहीं है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग ए नाम का, जिसमें हम लोग x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को लिखते हैं। देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और 2 है, y के कोफिशिएंट 2 है और 3 है। ठीक, इसके बाद हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग x नाम का, जिसमें हम लोग वेरिएबल को लिखते हैं। इसमें वेरिएबल है x और y। एक और मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग b नाम का, जिसमें हम लोग कांस्टेंट को लिखेंगे। यहाँ कांस्टेंट है 2 और 3। सबसे पहले हम लोग यह जो मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी मैट्रिक्स ए का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसमें हम लोग जब दोनों तरफ से एक लाइन खींचते हैं इस तरह से मॉड की तरह, तो जो मैट्रिक्स है यह चेंज होता है डिटर्मिनेंट में 1 2 2 और 3। और इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3, माइनस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी यह -1 हो गया। और उसमें हम लोग देख चुके हैं पहला केस में कि अगर यह जो मॉड ए है इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यह यूनिक सोल्यूशन होता है। और यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंस कहते हैं। कंसिस्टेंस दो ही कंडीशन में होता है, एक यूनिक सोल्यूशन पे होता है। अगर एक मेनी सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हुआ तो वो भी जो है कि कंसिस्टेंस होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यह जो मॉड ए का जो वैल्यू हुआ यह 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यह यूनिक सोल्यूशन होगा और इसी को हम लोग कंसिस्टेंस कहेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, यह जो है ना कि कंसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यही आपका कंसिस्टेंस चेक करने का तरीका है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि फंक्शन कंसिस्टेंस है या नहीं है। एक और है, अगर यहाँ जो मॉड ए है इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाता तो फिर हम लोग एडजॉइंट ए बी से मल्टीप्लाई करते और उसके बाद हम लोग अगर वह 0 के बराबर नहीं होता तो इनकंसिस्टेंस होता। अगर 0 के बराबर हो गया तो उसको भी हम लोग कंसिस्टेंस ही बोलते हैं। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। तो देखिए, यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को चेक किए हैं कि कंसिस्टेंस है कि नहीं है, उसी प्रकार से यह भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि यह जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यह कंसिस्टेंस है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। पहला मैट्रिक्स बनाएंगे ए नाम का, जिसमें हम लोग x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को लिखेंगे। x का कोफिशिएंट है 2 1 और -1 1 है। फिर एक x नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे। वेरिएबल है इसमें x और y। और एक और मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग b नाम का, जिसमें हम लोग कांस्टेंट को लिखेंगे और कांस्टेंट है इसमें 5 4। सबसे पहले हम लोग जो मैट्रिक्स a है इसका हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स a है इसके दोनों तरफ से एक लाइन खींचते हैं मॉड जैसा। हालांकि इसको मॉड बोलते नहीं है, यह ए का डिटर्मिनेंट हो गया, ए का डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है 2 1 -1 1, यह जो मैट्रिक्स है यह चेंज हो गया डिटर्मिनेंट में। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, माइनस यहाँ 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, यहाँ भी माइनस है तो +1 हो जाएगा, यह 3 हो गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यह जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है यह 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं होता है, ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यह यूनिक सोल्यूशन होगा और इसी को हम लोग कंसिस्टेंस बोलेंगे, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे भी हैं। तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, यह जो है ना कि कंसिस्टेंस है।
यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यह जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसमें भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें 2 ही लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लीनियर इक्वेशन 2 ही है और इसको भी हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे ए नाम का, जिससे हम लोग एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट को लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, 2, 3, 6 और एक एक्स नाम का मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे। वेरिएबल हो जाएगा एक्स वाई। और एक और मैट्रिक्स बनाएंगे बी नाम का, जिससे हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे 5, 8। सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए में जब डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 1, 2, 3, 6। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 - 6 यानी 0 हो गया। और जैसा कि हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि जब मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो यहाँ से 2 बात हो सकता है, या तो नो सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हम लोग ये जो मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट ए में बी से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगर एडजॉइंट ए बी से मल्टीप्लाई करे, अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो उसको हम लोग नो सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर एडजॉइंट ए बी से मल्टीप्लाई कराए और 0 के बराबर हो गया तो उसको हम लोग मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंस होता है, जबकि मेनी सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंस होता है। सबसे पहले हम लोग इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट अगर मैट्रिक्स का निकालेंगे तो हमको डायरेक्ट निकालने आता है, या दोनों को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ 1 हो जाएगा। और ये दोनों एलिमेंट है, या दोनों एलिमेंट का हम लोग साइन चेंज करेंगे तो -2 और यहाँ हो जाएगा -3। अब एडजॉइंट ए में हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करेंगे जब बी से तो यह हो जाएगा 6 - 2 - 3 1 और मैट्रिक्स बी है 5, 8। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो फर्स्ट रो से अभी हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 30 - 24 हो जाएगा। और सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -10 और +8 हो जाएगा। तो 30 में से 24 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि यह 0 के बराबर नहीं हुआ। और जब यह जो एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ तो इसको हम लोग नो सॉल्यूशन बोलते हैं। और यह जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंस नहीं होगा, यह इनकंसिस्टेंस कहलाएगा। देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंस, यह जो है ना कि इनकंसिस्टेंस होगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसको हमको चेक करना है कि यह कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा। और आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें 3 लीनियर इक्वेशन है। तो फिर भी हम लोग मैट्रिक्स 3 ही बनाएंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग ए नाम का, जिससे हम लोग x का कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट लिखेंगे। x का कोफिशिएंट है 1, 2 और a, उसी को लिखेंगे 1, 2, a। y का कोफिशिएंट है 1, 3 और a ही है। और z का कोफिशिएंट है 1, 2 और फिर 2a है। एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग x नाम का, जिससे हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे। वेरिएबल है इसमें x, y और z। और एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग b नाम का, जिससे हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे। और कांस्टेंट है इसमें 1, 2 और 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि मैट्रिक्स ए है उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए को जब डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 1, 2, एलिमेंट तो ही रहेगा जो है, बस इसका जो है ब्रैकेट हट करके और इसके जगह पर वर्टिकल लाइन हो जाता है। डिटरमिनेंट का बारे में आप लोग जानते ही हैं। अब जो है ना कि इसको हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो के अलॉन्ग या प्लस हो जाएगा, माइनस या प्लस 1 लिखेंगे। इसके रो को और कॉलम को ढकेंगे तो इससे से मल्टीप्लाई होगा तो 6 से, जैसे 2a माइनस होगा तो यह हो जाएगा 4a -1। फिर इसके भी रो कॉलम को ढकेंगे तो इससे से मल्टीप्लाई होगा तो 4a - 2a, तो यहाँ 2a हो जाएगा और +1। इसके भी हम लोग रो कॉलम को ढकेंगे तो 2a में से 3a माइनस होगा तो यहाँ -a हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4a - 2a - a। तो देखिए 4a में से 2a और -3a माइनस होगा तो यहाँ पे a बच जाएगा। और a जो है ना या 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ जो
मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हुआ वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन होगा और इसी को हम लोग कंसिस्टेंस कहेंगे, है ना। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, यह जो है ना कंसिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसमें 3 लीनियर इक्वेशन है और इसको भी हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस होगा। देखिए इसमें जो है ना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है इसमें आप लीनियर इक्वेशन 2 को देखिए, इसमें x वाला टर्म नहीं है यानी 0 होगा, तो हम लोग यहाँ पे 0x अपना से कर देते हैं, है ना। और यहाँ भी देखिए इक्वेशन 3 में यहाँ भी z वाला टर्म नहीं है तो अपना से हम लोग 0z कर देते हैं ताकि हमको कोफिशिएंट लिखने में आसानी होगा, क्योंकि हमको 3 मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एक मैट्रिक्स A में हम लोग x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो यहाँ A मैट्रिक्स A इक्वल टू हो जाएगा जो x का कोफिशिएंट है वह है 3, 0 और 3, y का कोफिशिएंट हो जाएगा -1, 2 और -5 हो जाएगा और z का जो कोफिशिएंट है यह है -2, -1 और फिर 0 हो जाएगा। एक हम लोग x नाम का मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल को लिखते हैं, तो वेरिएबल है इसमें x, y और z। एक और मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग b नाम का जिसमें हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे और कांस्टेंट है 2, -1 और फिर है 3। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स A का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मैट्रिक्स जो ब्रैकेट है यह हट करके वर्टिकल लाइन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3, 0, 3, -1, 2, -5 और यहाँ -2, -1 और फिर हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे ना इसका वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम लोग तोड़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इसके रो को और कॉलम को ढकेंगे, देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 और माइनस, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 5 तो यहाँ नहीं -5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, फिर इसके रो कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस और -3 +3 हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे -2 हो जाएगा और इसके भी रो कॉलम को ढकेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस और -6 ही होगा, -6। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -15, यहाँ पे हो जाएगा +3 और +12 हो जाएगा, तो 12 और +3, 15 प्लस में 15 माइनस में तो वैल्यू 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से यहाँ पता नहीं चल रहा है कि यह कंसिस्टेंस होगा कि इनकंसिस्टेंस होगा। चूँकि डिटरमिनेंट A का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंस होता है, हो गया। तो अब इसको फिर अब हमको आगे सॉल्व करना होगा और निकालना होगा मैट्रिक्स A का एडजॉइंट, और मैट्रिक्स A के एडजॉइंट में जब b से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो यह इनकंसिस्टेंस होगा, अगर 0 के बराबर हो गया तो वह कंसिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट A निकालते हैं। देखिए एडजॉइंट A अगर 2/2 है मैट्रिक्स तो निकालना आसान होता है, हम लोग एक ही स्टेप में निकाल लेते हैं, लेकिन अगर 3/3 है तो इसमें मेहनत लगता है क्यों, क्योंकि हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं पहले कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर निकालेंगे C11 तो इसका वैल्यू -5 ही होगा। अच्छा एक बात और है, इसको ऐड करके देखते हैं, साइन चेक करते हैं। अगर इवन होता है तो प्लस का साइन होता है, अगर ऑड होता है तो माइनस का साइन होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 1 2 है जो कि इवन है तो प्लस का ही साइन होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। C12 इसका वैल्यू 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि 1 और 2 3 है जो कि ऑड है तो माइनस का साइन लग जाएगा। C13 इसका वैल्यू -6 हो जाएगा और यहाँ 1 और 3 4 हो जाएगा जो कि इवन है तो प्लस का ही साइन होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमको निकालना है C21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे। देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो इससे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और माइनस, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी -10 होगा और यहाँ से भी माइनस ही आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 22 C22 इसका जो वैल्यू है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे -6 यानी +6 हो जाएगा और 2 3 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को जब ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -15 और +3 यानी -12 हो जाएगा और यहाँ से ही माइनस आएगा तो प्लस में हो जाएगा। C31 यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को जब निकालेंगे तो -1 से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -4 तो +4 हो जाएगा और यानी 5 हो जाएगा और यहाँ प्लस का ही साइन होगा। 3 और 1 4 होता है जो कि इवन है
2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को ढकेंगे तो -3 -0 यानी -3 ही होगा, और यहाँ से ही माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। और C3 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 -0 यानी 6 ही होगा। अब क्या करते हैं ना, ये जो कोफैक्टर निकला इससे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे किसी भी नाम का, जनरली हम लोग M नाम का बना लेते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा -5 10 और 5 हो जाएगा, -3 6 और 3 -6 12 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यह जो मैट्रिक्स है इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स A है इसका एडजॉइंट हो जाएगा, यानी एडजॉइंट A इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम लोग रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, तो -5 -3 -6 यहाँ पे हो जाएगा 10 6 12, यहाँ हो जाएगा 5 3 और 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एडजॉइंट A में B से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडजॉइंट A है इसमें जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट A है आपका -5 -3 और -6 10 6 12 5 3 और 6, और मैट्रिक्स B है 2 -1 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रो से कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉलम तो एक ही है, मल्टीप्लाई करेंगे इसे इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ भी हो जाएगा -10, यहाँ पे हो जाएगा 15। फिर हम लोग सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यहाँ भी हो जाएगा -6 और प्लस में हो जाएगा 9, और थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, यहाँ भी होगा -12 और यहाँ हो जाएगा 18। अब हम लोग क्या करेंगे ना, या तो हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -20 और प्लस 15 यानी -5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12 और प्लस 9 यानी -3 हो जाएगा, और -24 और प्लस 18 यानी 6 हो जाएगा माइनस में। आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट A में जब हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं B से तो यह 0 के इक्वल नहीं आया, और 0 के इक्वल नहीं आया तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम लोग नो सोल्यूशन कहते हैं, और जब नो सोल्यूशन होता है तो उसी को हम लोग इनकंसिस्टेंस भी कहते हैं। यानी ये जो सिस्टम ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और इसको हम लोग इनकंसिस्टेंस कहते हैं, इनकंसिस्टेंस या कंसिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसमें 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग 3 मैट्रिक्स ही बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाएंगे A नाम का जो मैट्रिक्स बनाएंगे इसमें हम लोग x का कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट को लिखेंगे, यानी 5 2 और फिर होगा 5, यहाँ हो जाएगा -1 3 -2 और फिर होगा 4 5 और फिर हो जाएगा 6। और एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग x नाम का जिसमें हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे x y और z। एक और मैट्रिक्स बनाएंगे b नाम का जिसमें हम लोग कांस्टेंट को लिखेंगे 5 2 -1। अब हम लोग सबसे पहले जो मैट्रिक्स है इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखिए मैट्रिक्स को जब डिटरमिनेंट निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 5 -1 3 -2 4 5 और फिर हो जाएगा 6। हमको क्या करना है ना, इसको सोल्व करना है, प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, इसके रो को और कॉलम को ढकेंगे, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा +1 और इसके रो कॉलम को ढकेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12 और -25 यानी -13 हो जाएगा, और +4 इसके भी रो कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और -15 यानी -19 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 28 में 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 140 हो जाएगा, और -13 यहाँ हो जाएगा 76। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों जब माइनस में है तो संख्या जानते हैं कि जुड़ जाता है, 3 माइनस का होता है, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 8, यानी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 और 13 में से 8 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, यानी 51 हो गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया। और जब 0 इक्वल के नहीं आया तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन होता है तो इसको हम लोग कंसिस्टेंसी कहते हैं, यानी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, यह जो है ना
ये कंसिस्टेंस होगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हुआ। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7 से आई का सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।